भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति लेकर आए हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली के सीएम ने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद किया है। गणेश दत्त ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि देखो, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। नई शराब नीति से जो लूट मची हुई थी उसका आज खुलासा हुआ है। इसके बाद आज ये स्टिंग सामने आया है जिसमें दिल्ली सरकार की असलियत सामने आ गई है। इस स्टिंग से केजरीवाल सरकार एक्सपोज हो गई है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा के इस वीडियो ने केजरीवाल और सिसोदिया के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कल्पना कीजिए कि दोनों ने शराब माफियाओं और बिचौलियों से कितना काला धन इकट्ठा किया होगा। स्टिंग में दिख रहा है कि शख्स आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में 13 नंबर के आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा है। स्टिंग में कुलविंदर कहते हैं इस काम में 80% प्रॉफिट का गेम है, यानी 1 रुपए के माल में 80 पैसे हमारे होते हैं, सिर्फ 20 पैसे का माल होता है, तो फिर एक के साथ एक देने में हमें डर क्या है। ये स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में है। ये सबूत है कि कमीशन के चलते राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। संख्या बढ़ गई और इनके जो आज दिल्ली वालों का भी क्या है कि ठेके बढ़ गए और वहां सेल लगा रखी है, एक बोतल के बदले में एक बोतल। तो उसमें स्टिंग वाले को व्यक्ति कहता है कि इसमें हमारा क्या जाता है, हम जब 1 रुपया लगाते हैं तो 80 पैसे इसमें हमारे हैं, 20 पैसे में हम किसी को जो है जो देना चाहते हैं वो दे देते हैं, तो एक बोतल के बदले में एक जो है सेल लगा देंगे तो हमारा इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो एक नैतिकता का पतन तो है ही है। भ्रष्टाचार का सरेआम जो है ना, एक आम आदमी पार्टी ने और उनके जो सर्वे सर्वा हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस दिल्ली सरकार के माध्यम से शुरू किया है और ये आज बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। तो ये मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली की जो सरकार है आज देश की सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार में से आज ये सरकार सामने बन करके आई है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज हमारे जो बुजुर्ग नेता जिनको मैंने पहले कहा कि अन्ना हजारे जी, उन्होंने भी इनके साथ अनशन किया था और बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई जो हमारी नीति और रीति थी उससे ये हट करके केवल ये सत्ता के स्वाद चखने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा कि लोकपाल तो दूर, आज तो घर घर ठेके खोलने का इन्होंने जो काम शुरू कर दिया है और उन ठेकों में से भी 80% कमीशन जो है इनकी जेब में जा रहा है और ये सारा जो है ना एक प्रकार से समाज को लूट रहे हैं। ये उनकी तरफ से एक विषय आया है। तो आज क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, आज ईडी ने और सीबीआई ने इनकी पूरी तरह से छानबीन शुरू की है और मनीष सिसोदिया तो आपको पता है खुद ही बोल फिर रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल वो निकल गया हूं, साफ निकल चुका हूं मैं। जैसे कि मतलब वो व्यक्ति अपने आप को ही कहता है कि मैं साफ निकल चुका हूं। अगर उसकी कोई पार्टी कहती या कोई बाहर का व्यक्ति कहता कि मैं साफ निकल चुका हूं तो ये आत्म प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, स्वयं ही। और भ्रष्टाचार के मामलों में ये एक बेशर्मी के साथ अपना पक्ष सामने रखते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत किसी ने किया हो तो उसको थोड़ा शर्म आती है, उसकी थोड़ा नजरें नीची होती हैं, लेकिन झूठ को और भ्रष्टाचार को बड़ी ईमानदारी के साथ ये एक किस्म से ऐसे बताते हैं कि जैसे इनसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति कोई है ही नहीं। तो इस प्रकरण में हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये ठेकेदारी के जो लाइसेंस जिन लोगों को दिए गए हैं वो निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां तो जांच कर ही रही होंगी, लेकिन हम इस बात को दोहराते हैं कि जिन जिन लोगों को शराब के इस कांड में जिन जिन का भी संलिप्तता है उनकी भी पूरी तरह से उनके खातों की भी जांच हो
ताकि मनीष सिसोदिया भी और केजरीवाल भी पूरी तरह से एक्सपोज तो हो ही गए, लेकिन उनका जो शेयर है वो 2 नंबर में ब्लैक में उन्होंने कहां रखा है वो एक्सपोज होना चाहिए और ये सारे देश की जनता के सामने आना चाहिए, ये हमारा कहना है।